पास्ट टेंस का दूसरा पार्ट देख लेते हैं अब, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हिंदी में क्या पहचान होती है, हिंदी सेंटेंसों को हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है ना। तो हिंदी में इसकी पहचान होती है, वाक्य के, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या दिया जाता है, रहा था, रही थी, रहे थे। क्या दिया जाता है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द दिए जाते हैं, और कार्य का जारी होना भूतकाल में पाया जाता है। जैसे वह खाना खा रहा था, तो इसमें क्या आया हुआ, रहा था। वह भोजन पका रही थी, तो इसमें क्या आया, रही थी। हम लोग विज्ञान पढ़ रहे थे, इसमें क्या आया, रहे थे। राहुल काम कर रहा था, है ना। गीता हिंदी पढ़ रही थी। तो इनमें सब में क्या आया हुआ है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो हम इस तरीके से जब हम रहा था, रही थी, रहे थे किसी भी सेंटेंस में आ जाता है तो हम पहचान लेते हैं कि वो टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। इसी तरीके से अंग्रेजी में हम इन्हें कैसे पहचानेंगे, अंग्रेजी में आ जाता है वॉज वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म कैसे बनता है, आईएनजी फॉर्म कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है ना। तो इसे हम वर्ब कब आता है, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट लगा हुआ होता है, क्लियर। और वॉज कब आएगा, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हो। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और आईएनजी फॉर्म आएगा, है ना, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब और आईएनजी फॉर्म आएगा, यानी वर्ब के फोर्थ फॉर्म आएगी, क्लियर। सेंटेंस देख लेते हैं। ये हमने लिए हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे सब पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, ये, है ना, ही, सी और किसी का नाम, ये सारे कैसे हैं, सिंगुलर हैं। ये हमने नीचे लिए हैं प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे ही वॉज प्लेइंग इन द फील्ड, सी वॉज सिंगिंग वेरी वेल, राधिका वॉज कुकिंग। तो इन सभी सेंटेंसों के अंदर क्या हुआ है, वॉज और आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। आईएनजी फॉर्म के आने से ये कैसा टेंस बन गया है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना। तो ये सारे टेंस जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर वॉज और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, इसे फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो हम उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। जैसे अब ये तो था आपका सिंगुलर का, ये था सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे ले लिया हमने प्लूरल सब्जेक्ट। तो आई आपका सिंगुलर में काउंट होगा। यहाँ से ले लिया वी वर डूइंग इट, यू वर टेलिंग अ लाई, दे वर स्पीकिंग द ट्रुथ। तो इन सभी सेंटेंसों में क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया हुआ है। तो इन चीज़ों से हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है अंग्रेजी में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। जब भी अंग्रेजी सेंटेंस में वॉज प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, वॉज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, या वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, तो हम वहाँ पे समझ लेते हैं कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। सेंटेंस मतलब वाक्य। आई होप आप समझ गए होंगे।